हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल वर्तिका आनंद। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि सोच कप होता क्या है, किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों हम इसको इस्तेमाल करें। बेसिकली मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है, कब इस्तेमाल करना चाहिए है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए है, इसको इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सोच कप एक मेंस्ट्रुअल कप है जो कि इस तरह से बहुत ही अच्छे से कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है और फिर अच्छे से क्लॉथ बैग में आता है। आपको इसमें आपका मेंस्ट्रुअल कप मिल जाएगा दो साइजेस में जो कि अवेलेबल है, स्मॉल साइज में अवेलेबल है और लार्ज साइज में अवेलेबल है। अब मेंस्ट्रुअल कप होता क्या है? मेंस्ट्रुअल कप बेसिकली आपके को जब मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं, जब डेट्स का फ्लो होता है तो उसके लिए होता है कि जो सारा का सारा पीरियड्स का ब्लड है वो मेंस्ट्रुअल कप में आप इकट्ठा करके फेंक पाए। तो ये एक तरह से पैड्स का, टैम्पन्स का ऑल्टरनेटिव है कि आपको पैड्स और टैम्पन्स यूज़ ही ना करने पड़े। पैड्स यूज़ करना मैं मानती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, लेकिन हर 4-4 6-6 घंटे में आपको पैड को चेंज करना पड़ता है। पैड्स एक्सपेंसिव भी होते हैं। एक लड़की अपने लाइफ टाइम में लगभग 10,000 से 12,000 पैड्स इस्तेमाल करती है। 15 रुपये का भी एक पैड अगर होगा तो 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आपका पूरी लाइफ में पैड्स का हो जाता है। पैड्स एक्सपेंसिव होते हैं, प्लस आपको एक चीज़ होती है, जब आप पैड्स लगा करके रखते हैं ना, पीरियड्स के ब्लड को वो जेल में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे स्मेल भी आती है, पूरा वेट वाली, गीलेपन वाली फीलिंग भी रहती है। पूरा ब्लड वो पैड पे रह करके आपके पूरे वजाइनल एरिया पे, आपकी स्किन पर लगा रहता है, तो रैशेज होते हैं, इरिटेशन होती है और आपको यूट्रस का कैंसर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हो, बट किसी किसी को हो भी सकता है इन अ वेरी लॉन्ग रन, काफ़ी लंबे समय तक पैड्स का इस्तेमाल करने से। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एंड एक फ़ायदा मेंस्ट्रुअल कप का ये भी होता है कि आप स्विमिंग करते हुए भी मेंस्ट्रुअल कप को लगा सकते हैं एंड आप अपने पीरियड्स के दिन में स्विमिंग भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए भी जा सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए मेंस्ट्रुअल कप और भी ज़्यादा अच्छा रहता है इस्तेमाल करना। तो जो भी पैड्स के हार्मफुल इफेक्ट्स है ना, बेसिकली हमारी स्किन के लिए, वजाइना के लिए, उनको हटा देता है मेंस्ट्रुअल कप। तो मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करने के लिए एक्चुअली फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, बट कुछ एक लोग बहुत ही ज़्यादा डरते हैं मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करने से। कुछ एक लोग आजकल बहुत ही आराम से यूज़ करने लग रहे हैं, कुछ लड़कियां बहुत ही कंफर्टेबल हो गई हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ठीक है, अगर आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डर लगता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, यू कैन यूज़ योर पैड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप में इतनी हिम्मत है एंड होनी चाहिए, ट्राई करके देखना चाहिए। सीरियसली लाइफ बदल जाएगी, बहुत इजी हो जाती है गर्ल्स की लाइफ। एक तो एक ही बार आपको लेना है, 8-10 साल के लिए आपका कहीं नहीं गया, रीयूजेबल होता है, कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा होता है। और मेंस्ट्रुअल कप ना, ये जो सोच कप है, इस पर तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि आपको स्मॉल लगेगा या लार्ज लगेगा। लाइक अगर आपकी 30 ईयर से कम एज है तो यूजुअली स्मॉल लगता है, 30 ईयर से ज़्यादा एज है तो लार्ज आपके लिए होगा। अगर आपकी बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है, चलते फिरते ज़्यादा रहते हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, अगर आपका फ्लो थोड़ा लाइट रहता है तो स्मॉल वाला साइज़ आपके लिए चल जाएगा। एंड अगर आपको फ्लो बहुत हेवी रहता है, क्लॉटिंग रहती है एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लाइक बैठे ही रहते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, तो आपकी वजाइनल मसल्स काफ़ी वीक होती हैं, तो ऐसे में आपको लार्ज वाला, बिगर वाला साइज़ चाहिए होता है। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि सेक्शुअली अगर आप इनएक्टिव हो तो स्मॉल लगेगा, सेक्शुअली बहुत एक्टिव हो तो आपको लार्ज लगेगा, बच्चा हो चुका है तो आपको लार्ज लगेगा, एंड मतलब वजाइनल बर्थ हुआ है देन डेफिनेटली आपको लार्ज लगेगा। थोड़ा सा होता है कि छोटी उम्र की लड़कियां और जो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव नहीं है उनको यूजुअली स्मॉल लगता है, एंड ज़्यादातर जो 30 से ज़्यादा एज की लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, और या फिर सेक्सुअली बहुत एक्टिव हैं या फिर बच्चा हो चुका है, उन लोगों को यूजुअली लार्ज वाला साइज़ लगता है। एंड एक ये तो होता है लाइक अप्रॉक्सीमेट वाली चीज़, मेन होता है सर्विक्स के हिसाब से। तो आप फिंगर टेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी वजाइना के अंदर फिंगर को इंसर्ट करेंगे, अगर
1/3 से लेकर के आधी फिंगर इंसर्ट होकर के आपको नोज़ की टिप जैसा कुछ हल्का सा कुछ अंदर फील होता है ना, वो आपका सर्विक्स होता है। वो अगर फील होता है आपको अपनी फिंगर के लाइक 1/3 या हाफ तक, तो आपको स्मॉल लगेगा। अगर आपकी पूरी फिंगर अंदर चली जाती है तब जाके आपको अपना सर्विक्स वाला चीज़, वो हल्का सा नोज टिप वाली जैसी चीज़ फील होती है, तो फिर आपको लार्ज वाला लगेगा। ऐसा होता है, सर्विक्स से एक्चुअली वहाँ से ही पीरियड का जो ब्लड है वो फ्लो होता है। सो एज पर दैट आप साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिंगर टेस्ट करें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि स्मॉल वाला मंगवाना है या लार्ज वाला मंगवाना है, या फिर मैंने आपको और भी बहुत सारे चीज़ें बताई हैं जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। एंड मेंस्ट्रुअल कप सिलिकन का होता है। सोच कप जो है, सोच कप का क्वालिफाइड है, ये सर्टिफाइड है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है और बैक्टीरिया बिल्डअप नहीं होता है सिलिकॉन मटेरियल पर। मेड इन फ्रांस है, काफ़ी हाई क्वालिटी का है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। और इस तरह का है, ऊपर को रिम बना हुआ है एंड काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी ये ब्लड का कलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर लाइंस बनी हुई है जिस वजह से ग्रिप वजाइना में बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड करेगा। स्टेम दी गई है तो आपको इंसर्ट करने में, बाहर निकालने में ईजी होगा। कुछ लोगों को स्टेम थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है तो इसको कट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो गाइस, सोच कप को खरीदने का लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के टाइटल को क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सोच कप को खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है। इसी वजह से इसका प्राइस लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास है। बट ओवरऑल इन अ लॉन्ग रन अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ेगा, प्लस बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक पड़ेगा। एंड फ्रांस में बना हुआ है, बहुत अच्छे मटेरियल से बना हुआ है, सर्टिफाइड है, क्वालिफाइड है सर्टिफाइड के लिए। तो ओवरऑल आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने के पहले, ये आपके लिए टोटली सेफ़ है। एंड बिल्कुल आपको क्लीन रखना है अपने हाथों को जब आप इसको यूज़ करते हैं। तो इसको भी आप साबुन की मदद से और पानी की मदद से वॉश करेंगे, उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे। एंड आपका पीरियड ख़त्म हो गया है, उसके बाद फिर आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए पानी में उबाल देंगे, तो ये बिल्कुल ही लाइक हाइजीनिक हो जाएगा, बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बच्चों की बॉटल्स भी पानी में इस तरह से उबालते हैं ताकि कम्प्लीटली वो बैक्टीरिया फ्री हो जाए स्टेरलाइज करने के लिए। तो हमें इसको भी आफ्टर पीरियड स्टेरलाइज करना होता है। जब फर्स्ट टाइम आप इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो हो, एकदम से फर्स्ट सेकेंड डे पे ना यूज़ करें। जो लास्ट 2 डेज़ होते हैं ना, उस टाइम पे यूज़ करके देखें। एंड स्टार्टिंग में जब आप यूज़ करते हैं तो आप उस टाइम पे पैड भी लगा सकते हैं, सैनिटरी नैपकिन लगा सकते हैं, ताकि आप इंश्योर कर पाएँ कि कोई भी ब्लड आपका इधर उधर गिर नहीं रहा है। तो आप टेंशन फ्री रहोगे। एक बार जब आपको पता चल गया ना कि ब्लड इधर उधर नहीं गिरता है, उसके बाद से फिर आपको कोई पैड वैड लगाने की बाद में ज़रूरत नहीं है, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। मैंने आपको ये तो बता दिया मेंस्ट्रुअल कप को हमें कब इस्तेमाल करना है, पीरियड्स के टाइम में इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि पैड्स के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसको ये ठीक कर देता है। अब कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है में इसको हम ये पूरा का पूरा एज इट इज़ तो अंदर जाएगा नहीं, इतना स्पेस तो होता नहीं है, तो हम इसको करेंगे फोल्ड। फोल्ड किया फिंगर और थंब की मदद से, इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड कर लिया तो उसके बाद आप इसको अपने वजाइना के अंदर, वजाइना में आप इसको स्लिप कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लांटिंग वे में। बिल्कुल सीधा एकदम से ऐसे नहीं जाता है, क्योंकि थोड़ा अंदर को हमारा यूट्रस स्लांटिंग होता है, तो थोड़ा सा स्लांटिंग वे में आप इसको स्लिप कर सकते हैं। बहुत से लोग इस तरह से स्लिप करना प्रेफर करते हैं कि बॉडी में इस तरह से जाए, बट कुछ लोग इसको इस तरह से प्रेफर करते हैं, तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है इस तरह से, ठीक है। एंड उसके बाद एक बार ये अंदर चला जाता है तो सोच कप एकदम से अंदर जाने के बाद में यहाँ से आप ऐसे करोगे, या अपने आप ऐसे करके पॉप करके ओपन हो जाएगा आपके वजाइना के अंदर। एंड आपको इसे 4 से 6 घंटे के लिए रखना है। 4 से 6 घंटे के बाद में आपको इसे अंदर वजाइना में हाथ डाल करके इसको फिंगर और थंब की मदद से बाहर को निकाल लेना है। वॉशरूम में ही करना है ये चीज़ आपको, और इसको आपको फ्लश आउट कर देना है। इसके बाद आपको सोप और वाटर से इसको वॉश करना है एंड देन वापस से अपनी वजाइना के अंदर आपको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट जब आप करेंगे बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में, सीधे में थोड़ा मुश्किल होता है। एक लेग को आप किसी
लाइक स्टूल के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, चेयर के ऊपर रख सकते हैं। देन आपको इजीली इंसर्ट करने में आसानी हो जाएगी, इजीली इंसर्ट हो जाएगा। या फिर आप स्क्वाट पोजीशन में, जो बैठने वाली एक सेटअप टाइप वाली स्क्वाट पोजीशन होती है, उसमें आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से आप इंसर्ट करें। डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए लगाने के बाद कंफर्टेबल होना चाहिए, यानी कि आपने सही तरीके से लगा लिया है। फिर आप इसको 6 घंटे तक आराम से लगा करके रखेंगे, फिर आप रिमूव करेंगे। सोच कप को यूज़ करना कैसे है उसका पैम्फलेट भी इन्होंने साथ में प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। विद डायग्राम्स है, डायग्राम्स देख देख करके आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूज़ करने के बाद हमेशा इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपको इसको अच्छे से क्लीन करना है। इसमें छोटे छोटे से होल्स दिए होते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से पॉप ओपन होता है, जिसकी वजह से बाहर निकालना और वो सारा प्रोसेस जो इसका होता है ना, वो हो पाता है। तो इसलिए इन होल्स के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लड जमा हो गया है और होल्स हैं ही नहीं, मतलब होल्स पूरे कवर हो गए हैं। तो इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये आप साथ के साथ ही अच्छे से क्लीन करते रहें, ताकि आपके होल्स जो हैं वो बरकरार रहें, एंड तभी फिर आपको पीरियड्स में ईजी होगा, तभी आपके फिर हैप्पी पीरियड्स होंगे। सो बेसिकली जस्ट आपको इसे अच्छे से हमेशा आफ्टर एवरी यूज़ क्लीन करके रखना होता है, विच इज़ लाइक वेरी ऑब्वियस। आप अपने इंटीमेट एरिया में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी हाइजीन वाली चीज़ का ध्यान तो रखेंगे ही, क्लीन तो करके रखेंगे ही ना। जस्ट हल्का सा सोप और वार्म वाटर के साथ में आप इसको वॉश कर सकते हैं, दैट्स इट। अच्छे से खूब सारे पानी से आप इसको क्लीन करें एंड अच्छे साफ पानी से आप इसको क्लीन करें, सो दैट कोई भी इसमें सोप भी ऐसे ना रह जाए, अदरवाइज आपकी वजाइना को वो इरिटेट कर सकता है। एंड इसको यूज़ करने के बाद आपको इसे स्टोर करना है। जो क्लॉथ बैग प्रोवाइड किया गया है उसी में आप स्टोर करेंगे, किसी और बैग में आपको नहीं रखना है। इसी के अंदर आप इसको सिक्योरली सेफली रखेंगे। 8-10 साल आपका इस्तेमाल हो जाएगा आराम से भी। फिर रात के टाइम आप इसको लगा करके रख सकते हैं, स्पोर्ट्स के टाइम में, एक्टिविटीज़ के टाइम में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विमिंग के टाइम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लाइफ ना पीरियड्स के टाइम पे थोड़ी ईजी हो जाती है इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग अ मेंस्ट्रुअल कप। इसको लगाने के बाद आप आराम से पी करने जा सकते हैं, पू कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बाहर नहीं निकलता है जब तक आप खुद अपनी फिंगर्स की मदद से इसको बाहर ना निकालें। एंड डोंट वरी, आपकी वजाइना के अंदर कहीं नहीं खो जाएगा, अंदर को कहीं नहीं जाएगा, बहुत ही आराम से निकल जाता है। वजाइना के मसल्स को रिलैक्स करो एंड आराम से हल्का सा फिंगर को इंसर्ट करो और ये बहुत ही आराम से आप इसको निकाल सकते हो। आपको रिलैक्स्ड रहना है, कभी भी घबराना नहीं है, एंड आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी फिर नहीं आएगी। डरने की कोई भी बात नहीं होती है, एंड इससे आपकी वर्जिनिटी लूज नहीं होती है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल अगर कुछ लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का फियर होता है तो कोई बात नहीं, फिर वो आप अपनी शादी के बाद में इस्तेमाल कर लें, नॉट अ बिग डील। एंड अगर जो लड़कियां शादीशुदा हैं डेफिनेटली उनको तो यूज़ करना ही चाहिए है, या फिर जिन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हुआ है उन्हें मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करना चाहिए है। सोच कप के मेंस्ट्रुअल कप की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत अच्छे सिलिकन से ये बना हुआ है। 1000 कुछ रुपीज़ का ये आता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ये सॉफ्ट कप है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ये लगाने में, और आपको इरिटेट नहीं करेगा। और बात करते हैं पेन होता है कि नहीं होता है। इफ़ अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हुआ है तो आपको एज सच कोई पेन होने की संभावना नहीं है। इफ़ नहीं किया हुआ है तो फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में हल्का सा, बिल्कुल माइल्ड सा हल्का सा आपको पेन लगेगा, एंड 3-4 बार लगाने के बाद में आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। आपको एक बार आदत पड़ जाएगी तो लाइफ आपकी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल कप आपकी वजाइनल हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, पैड्स के रैशेज़ और उन सारी चीज़ों से आपको बचाता है। सो डेफिनेटली आई कैन हाईली रिकमेंड मेंस्ट्रुअल कप टू यू गाइज, टू यू गर्ल्स। अगर आपने मेंस्ट्रुअल कप को ट्राई किया है तो अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरी लड़कियों को मदद मिले। वीडियो अगर आपको मेरी हेल्पफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए। तो सोच कप ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ता है, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होता है। तो इसका लिंक दे रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के टाइटल को क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। थैंक यू so much for watching. I'll see you guys in my next video.